2 अक्टूबर गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिन। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। तिथि के अनुसार उनका जन्म भादरवा सुद 12 के दिन हुआ था, इसलिए उस दिन को रेटिया 12 के नाम से भी मनाया जाता है। मोहनचंद करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के राणा के दीवान थे। गांधी जी को बचपन से ही अच्छे संस्कार अपनी मां पुतलीबा से मिले। वैष्णव परंपरा के अनुसार गांधी परिवार पूर्णतः शाकाहारी था। जब गांधी जी को बचपन में भूतों से डर लगता था तो दाई रंभा ने उन्हें उस डर से छुटकारा पाने के लिए राम नाम का मंत्र दिया था। गांधी जी के पिता बाद में राजकोट के दीवान बने, जिसके कारण उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। यहाँ उन्होंने पितृभक्त श्रवण और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखे। इन नाटकों को उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर सत्य का आचरण करेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने मैट्रिक पास किया और भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। घर पर ही बैरिस्टर बनने का निर्णय कर वे बैरिस्टर बनने के लिए विलायत यानी कि इंग्लैंड चले गए। विदेश जाने से पहले उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अब वहाँ मांस मंदिरा का सेवन नहीं करेंगे और वहाँ अनेक कठिनाइयों का सामना करने पर भी वे डर रहे। वहाँ वे सादगी से ही रहते थे। गांधी जी पोरबंदर के एक मेमन परिवार का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय का सामना करना पड़ा। यहाँ उन्होंने नाताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करके गोरों के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाया। जब गांधी जी कुछ समय के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता से मुलाकात की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे भारतीय पर अत्याचार के बारे में समझाया और 1910 में टोल्सटॉय फार्म की स्थापना की। उन्होंने नाताल से ट्रांसवाल तक मार्च किया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में 2 महीने की सजा सुनाई गई। फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और 1915 में भारत आ गए। गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर कोचरब आश्रम की स्थापना करके भारत की स्वतंत्रता का अभियान में शामिल हुए। उनकी देखरेख और नेतृत्व में निम्नलिखित आंदोलन हुए। एक चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद बिल मजदूरों की हड़ताल और श्रमिक महाजन संघ की स्थापना 1917, 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1928 को में बारडोली सत्याग्रह, 1930 में दांडी कूच सविनय अवज्ञा अभियान के भागरूप में, 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 भारतीय पौधा आंदोलन और स्वदेशी को बढ़ावा देने एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्यों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई कार्य किए हैं। उन्होंने हरिजन उद्धारण
गौ सेवा, खादीग्राम उद्योग, बुनियादी प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, स्वदेशी अपनाना, नशा मुक्ति, श्रम का महत्व आदि कार्यों के लिए खादीग्राम, राष्ट्रीय विद्यालयों, साप्ताहिक पत्रों, प्रेस संगठनों का आयोजन किया और उसके लिए समितियां आदि स्थापित की गई। अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ, नवजीवन और हरिजन आदि इसके उदाहरण हैं। अपनी आत्मकथा सत्य प्रयोग में गांधी जी ने कहा है, मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। सत्य और अहिंसा अनादिकाल से अस्तित्व में है। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार की शाम प्रार्थना के लिए जाते समय नथुराम गोडसे की गोली लगने से बापू हे राम कहते हुए गिर पड़े। गांधी एक शब्द मात्र व्यक्ति न रहकर एक विशेष और अनूठी पहचान के प्रतिनिधि बन गए हैं। सही मायनों में वे भारत के नहीं बल्कि विश्व के नेता बने हैं। तो आइए इस दिन पे संकल्प लेते हैं कि हम विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए अपना सर्वोच्च देते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।